अब होने वाला क्या है और क्या होगा, क्या होना बाकी है ये देखना बाकी होगा, क्योंकि जिस तरह से सियासत की हवाएं समुद्र के किनारे चलने लगी हैं, रेतियों के उड़ने के साथ, रेते के उड़ने के साथ जिस तरह से रामनामी नोची हुई डेड बॉडीज दिखाई देने लगी हैं, जिस तरह से भारत सरकार की नाकामयाबियां और बेरोजगारियां दिखाई देने लगी हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए हुए वो सपने बड़े महलों के वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भक्त भी आजकल इस बात को लेकर के बड़ी कुंठा में हैं और कुंठा में जी रहे हैं कि अब क्या होगा। भक्तों ने भी जैसे शायद हार मान ली है उन वादों के आगे, जिन वादों में उनको भी सुनहरे सपने दिखाए गए थे। आजकल भक्त ढूंढते फिरते हैं कि रोजगार कौन सा करें। पकौड़े बेचेंगे तो सरसों का तेल महंगा है, और चाय बेचेंगे तो भैया दूध और चीनी दोनों महंगे हो गए। हरियाणा में किसान जहां एक तरफ असंतोष से भरे हुए हैं, वहां पंजाब में भी लोग असंतोष से भरे हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सियासत क्या कहती है। इसी सियासत के बीच एक सियासत समुद्र के किनारे चल निकली है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जहां उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर हर जगह बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह से मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हर जगह अपना मुंह दिखाना भारी पड़ रहा है। भाई बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश के गांव में घुस नहीं सकते, हरियाणा में जा नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा पंजाब में लोग जो है लट लेकर के भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है एक ऐसा आइलैंड, जिस आइलैंड पर अंग्रेजों की तरह रूल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए कर रही थी। अब आप बोलेंगे, शायद आप नाम जान भी गए होंगे, मैं जिक्र कर रहा हूं लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप के बारे में यह खबर किसी ने चलाई भी नहीं होगी, ना लक्षद्वीप के बारे में किसी ने ये डिबेट चलाई होगी। वो है कि एक मामूली सा टुकड़ा है, कुछ मछलियों से भरा, कुछ मुसलमानों से भरा, जिनकी आबादी 97% है। लेकिन दोस्तों वहां पर चल निकला है एक ऐसा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद खिलाफ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के, और कई विधायकों और सांसदों ने तो इस्तीफे तक मुंह पर मार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब दोस्तों बात करते हैं इस खबर की जो सुबह से लेकर शाम तक हमें बताई नहीं गई। बस प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच में हमको लटका दिया गया एक सर्कस की रस्सी की तरह कि उस पर आप झूलते रहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो पेशानी है उस पर बहुत ज्यादा बल आ गए हैं। लक्षद्वीप जो है आइलैंड है, वहां घर घर प्रदर्शन हो रहा है, तख्तियां लटका करके प्रदर्शन हो रहा है, झंडा लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, तटों से लेकर समुद्र के भीतर तक प्रदर्शन हो रहा है। लोग तख्तियां लेकर के बैठे हुए हैं अपना हक मांगने के लिए, अपने उस आज़ादी को मांगने के लिए जिस आज़ादी के पर कुतरने के लिए जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने पता नहीं कितने तानाशाह ऑर्डर लगा दिए हैं। यह खबर 15 दिन पुरानी होगी, इसके बारे में जिक्र भी चला, कुछ ट्वीट भी हुए, कुछ ट्रेंड भी हुए, लेकिन सरकार के कानों में शायद जूं नहीं रहेंगी। खैर जूं का जमाना नहीं, खटमल नहीं रहेगा। अरे खटमल का जमाना नहीं, कोई कीड़ा तक नहीं रहेगा। अरे उसका भी जमाना नहीं, शायद कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वैक्सीनेशन की तरह नहीं आया। हो सकता है कि ये जो प्रदर्शन है वो अदालत की चौखटों को या किवाड़ों को खटखटाए। अब ये देखने वाली चीज होगी। लक्षद्वीप में हर कोई अपने तरीके से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। बीच पर पोस्टर लगाकर, दुकानों के बाहर तख्तियां लगाकर, घर के बाहर चारपाई पर ही बैठकर, कोई किसी अन्य दूसरे तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। तिरुवनंतपुरम की ये जो है खबर है। अब जो खबर है पूरी पढ़ के सुनाना आपको जरा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा प्रस्ताव पास किए जाने के बाद से ही इलाके में तनाव बढ़ गया है। लक्षद्वीप के निवासी लक्षद्वीप प्रशासन और प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा के खिलाफ 12 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल के नए प्रस्ताव के खिलाफ लक्षद्वीप के घर घर प्रदर्शन होने लगे हैं। इतना ही नहीं, लोग समुद्र के भीतर जाकर भी तख्तियां दिखा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के कारण केंद्र की चिंताएं बढ़ने लगी है। लक्षद्वीप में हर कोई अपने तरीके से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है जो प्रस्ताव उन्होंने लगाए। इसी बीच लक्षद्वीप को लेकर 93 पूर्व नौकरशाहों की एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी गई है, जिसमें उन्होंने इन हालातों पर चिंता व्यक्त की है। नौकरशाहों ने अपने पत्र में लिखा है कि विकास के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा है वह बहुत परेशान कर देने वाला है। अब जब इस तरह की खबरें आती हैं और जब ये चलती हैं तो साफ बाकी चिंता की बात होती है। इसके अलावा केरल विधानसभा में लक्षद्वीप प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। केरल विधानसभा में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसका समर्थन करते हैं। केरल विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव में कहा जाता है कि लक्षद्वीप में संघ परिवार के एजेंडे को थोपने की कोशिश की जा रही है। लक्षद्वीप के प्रशासक वहां के लोगों की संस्कृति, भाषा,
जीवन शैली और खान पान को अपने विचारधारा के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद प्रफुल्ल पटेल अपने प्रस्तावों पर अड़े हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल का मानना है कि इन प्रस्तावों के नियम बन जाने के बाद लक्षद्वीप भी मालदीव की तरह प्रमुख पर्यटक स्थल बन जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है ऐसा करने से लक्षद्वीप की जो खूबसूरती है, वहाँ की संस्कृति जो है वो खत्म हो जाएगी। इन नियमों के बाद प्रशासन अपनी मनमानी करने लगेगा। यहाँ बता देना ये बहुत ज़रूरी होगा कि लक्षद्वीप के प्रशासक ने नए नियमों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किए थे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसमें बीफ बैन था, लोगों की गिरफ्तारी थी, गुंडा एक्ट था, भूमि अधिग्रहण था, 2 से अधिक बच्चे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये नियम शामिल थे। अब गृह मंत्रालय की मंजूरी अभी तक इसको नहीं मिली है। गृह मंत्रालय की मंजूरी जैसे ही मिलेगी वैसे ही ये जो है कानून बना दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि केंद्र की सरकार अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारती है या लक्षद्वीप की जनता उसको आईना ठीक उसी तरह से दिखाती है जिस तरह आईना सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखा दिया वैक्सीनेशन के मामले में। अब प्रफुल्ल लोढ़ा पटेल अपने नोटिफिकेशन वापस लेते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप की जो लड़ाई चल रही है उसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से दखल दे करके इंटरवीन करके लक्षद्वीप के लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं या लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपना कोई कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखना बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि लक्षद्वीप में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस विरोध प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के माथे की लकीरें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि साउथ में केरला से लेकर के लक्षद्वीप हो या मालदीव हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में ये असंतोष क्या गुल खिलाएगा ये देखना बाकी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये खबर अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में जिस तरह की ये चीज़ें चल निकली हैं वो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो हर राज्य में शुरू हो जाए, हर राज्य में केंद्र शासित राज्य में कोई प्रशासक बैठा दिया जाए जो अपनी मनमानी करने के लिए वहाँ पर बैठा हो और अपने नियम वहाँ पर लगा दे, खान पान पर रोक लगा दे, नए गुंडा एक्ट को ले आए, कुछ ऐसे भी रूल ले आए कि जिसके एक बच्चा होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, जिससे 12 बच्चे होंगे वो चुनाव लड़ेगा। क्योंकि जो तुष्टीकरण की नीति है सत्ता पाने के लिए, उसके लिए राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अपनी अपनी मंशा पूर्ति के लिए, चाहे उद्योगपतियों के साथ दोस्ती हो क्योंकि वहाँ से डोनेशन मिलेगा, तो क्यों ना फिर खूबसूरती खराब कर दी जाए सत्ता के लिए। कुछ इस तरह की चालों के साथ ये एजेंडा अपना साथ लेकर के चलती हैं राजनीतिक पार्टी। समुद्र की रेती में वो सियासत अंगड़ाई लेने लगी है। 97% का आबादी वाला एक आइलैंड लक्षद्वीप अपनी हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। वहाँ के नागरिकों का प्रदर्शन जो है बड़ा ही अनूठा है, जिसमें वो एक लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रशासक प्रफुल्ल लोढ़ा पटेल का विरोध करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। क्या है ये खबर, कैसी है ये खबर, तो इस खबर पर आज प्रकाश डालेंगे हम विस्तृत रूप से। लेकिन खबर अगर आपको पसंद है तो इसको पूरा देखना मत भूलिएगा और ट्विटर पर और फेसबुक पर मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।